मुसलमान इस बार टोपी पहनने वाले नेता को वोट देगा, एमआईएम को वोट देगा? क्यों नहीं देगा? क्यों नहीं देगा? उसी को ही देना चाहिए। हम लोग जिंदगी भर अब तक जितनी भी पार्टियां हैं, अब तक हम लोग को टोपी ही पहनाती आई हुई हैं। अब तक तो टोपी ही पहनाती आई हुई है, फैक्ट है। कब तक बीजेपी का डर दिखाकर हम आरजेडी को देंगे या कांग्रेस को देंगे? अब मुसलमान को एक होना ही पड़ेगा। अगर आप मुसलमान चाहते हैं कि आगे का फ्यूचर बढ़िया रहे तो आपको एक होना ही पड़ेगा। जब 2% सिख अपना मुख्यमंत्री बना सकता है तो हम तो करीब 20% हैं, हम बिखरे हुए हैं। देना चाहिए, नहीं तो बीजेपी का डर दिखाकर जिंदगी भर हम लोग को घंटी बजा बजा कर लोग चले जाएंगे, कुछ नहीं मिलने वाला है। नहीं लगता है कि बहुत सारे सो कॉल्ड सेकुलर नेता जो बनते हैं, जो सेकुलरिज्म की बात करते हैं, वैसे लोग कहीं ना कहीं मुसलमानों को, दलितों को, वंचितों को बीजेपी के प्रति डर दिखाते हैं, या फिर कट्टरता के प्रति जो सांप्रदायिक ताकतें हैं उनके प्रति डर दिखा कर कहीं ना कहीं वोट अपनी तरफ करते हैं? नहीं लगता? देखिए ठीक है, वो तो अलग बात है, लेकिन डर दिखा रहे, फैक्ट दिखा रहे ना। क्या आज बीजेपी जो कर रही है, खुलेआम जो कर रही है, क्या वो दिख नहीं रहा है? मुसलमान देखकर भी अंधा हो रहा है। हमको दिख सब रहा है लेकिन हम नहीं देखेंगे। फैक्ट है, आज अगर हम लोग मुसलमान अगर एक नहीं हुए तो आप समझ सकते हैं बहुत देर हो जाएगी। इसको हम ये कह सकते हैं कि आज जितने भी हो, अगर मुसलमान हम लोग यहाँ पे हैं, अगर 50% भी हम लोग यूनाइट हो गए तो बहुत बड़ा काम होगा। और जब तक हो सकता है ना भी हो, लेकिन होना तो पड़ेगा। हम लोग को समझना पड़ेगा। कब समझेंगे? कौन समझाएगा? जब वोट के समय में होता है तो सारे आ जाते हैं, आरजेडी वाले या और सभी दल वाले, भैया आओ। लेकिन मुश्किल घड़ी में कोई बोलने वाला नहीं होता है, सबका जबान पेट में गिर जाता है, कोई बोलने वाला नहीं होता है। सिर्फ एक ही है जो हमारे ओवैसी भाई हैं, जो भी हैं वही चिल्लाते हैं, लेकिन हम मुसलमान भाई को ये समझ में आता है कि वही दुश्मन है। एक सवाल उन पे भी खड़ा होता है कि वो बीजेपी के अगेंस्ट में बोलते हैं, बहुत खतरनाक भाषण भी देते हैं। कहीं ना कहीं उस भाषण में कम्युनलिज्म छलकता है, सांप्रदायिकता छलकती है, मगर कभी भी बीजेपी उन पे एक्शन नहीं लेती है। ना कभी उन पे कोई केस आज तक हुआ, ना कभी ईडी, सीबीआई, सीआईडी से वो उनको ये है, सेफ्टी रहते हैं, आराम से घूम रहे हैं। हाँ, तो ये भी कहीं ना कहीं लोगों में एक शक जाता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी से अलायंस है, इसीलिए मोदी जी छुट्टा छोड़े हुए हैं। एकदम सही बात कर रहे हैं। शक तो जाएगा ही कि भाई इनके ऊपर कोई ईडी का या किसी भी उसका कोई छापा नहीं है, क्योंकि बीजेपी को पता है कि ये मुसलमान का वोट जो अदर किसी दल को जाता वो काट कर अपने पास ले जा रहे हैं और ये जीतेंगे नहीं। मुझे अभी पता है कि अगर पूरा फुलवारी का एक मुसलमान भी अगर आप एमआईएम को दे देगा तो भी नहीं जीतेगा। सवाल हमें जीतने का नहीं है, हमें एक यूनाइट होने का है। हम आज यूनाइट होकर एक जगह नहीं देंगे तो बहुत मुश्किल होगा। तो आप जैसा बोल रहे हैं कि एक जगह होने का है, दूसरे को जीतने भी नहीं देंगे, तो जीत किसकी होगी भाई? नहीं, हम दूसरे को जीतने क्यों नहीं देंगे? हमारा पर्पस है कि तो आप बीजेपी को ही जिताएंगे। मुसलमान, एक मिनट, जो पाटलिपुत्रा हो या फिर बिहार का मुसलमान सेकुलर पार्टियों को वोट देता है। पाटलिपुत्रा में जो सेकुलर पार्टी के नाम पे दूसरी पार्टी है जो राजद है, महागठबंधन के लोग हैं, तो आप यहाँ के मुसलमान उनको वोट नहीं देंगे तो फायदा किसको होगा? देखिए, आप देंगे एमआईएम को, जो मुसलमान ही वोट ना उसमें पड़ेगा, बाकी लोग तो फायदा किसको होगा? किसी को फायदा हो, मगर जीतने नहीं देंगे। किसको नहीं जीतने देंगे? राजद को। राजद से हमें कोई दिक्कत नहीं कि भाई राजद को जीतने नहीं देंगे। हम ये करें कि जिंदगी भर हमने राजद का ठेका लिया है जिताने का, मुसलमान ने ठेका लिया है कि उसी को वोट देना है। भाई हम अपनी कौम के लिए रहेंगे, हमारे बच्चों के लिए जो करेगा, जो हमारे लिए जो बात कर रहा है उसके लिए करेंगे। बुरे समय में मुसलमानों के लिए जो खड़ा है हम उसको देंगे, चाहे वो कोई भी हो। अगर राजद खड़ा है तो हम देंगे, क्यों नहीं देंगे? आज बंगाल में चले जाइए, क्या ममता बनर्जी को मुसलमान नहीं देते हैं? क्योंकि वो खड़े रहते हैं, वो उनको पता है कि आज हम इनको दे रहे तो ये हमें वापस देंगे। आज आरजेडी खड़े रहते, हम उनको देंगे, क्यों नहीं देंगे?
क्या मुसलमान नहीं दिए आज तक, देते रहेंगे। कौन खड़ा, कौन नेता खड़ा मुसलमान, आप बताइए कौन खड़े हैं, कौन खड़ा, आप बोले देंगे वोट, कौन खड़ा है? कोई नहीं खड़ा, कोई नहीं खड़ा। एक तो कोई आप फलमूती मुसलमानों का कोई नहीं है। एक मिनट, आप ये कह रहे कोई नहीं खड़ा है। हाँ बोलिए तो। मुसलमान भी कहते कोई नहीं खड़ा है, हम लोग का तो कोई है नहीं, और जो खड़ा है उसको तो तुम बेकार है, तू तो मेरा दुश्मन है, तू दलाल है। एक तो कोई खड़ा नहीं है, अभी वही कोई खड़ा नहीं है, मुसलमान का कोई है नहीं, और कोई सामने में कोई खड़ा भी है तो हम लोग उसको भी कहते हैं तू मेरा दुश्मन है, वो मेरा दोस्त है, वो कर सकता है, जो गैर है वो कर सकता है, तुम नहीं कर सकते हो। अरे वही एक चिल्ला रहा है बीच में, वही पार्लियामेंट में चिल्ला रहा है, वही बोल रहा है कि एक हो जाओ, नहीं तो आने वाला समय हम मुसलमान क्या है, मरने के लिए तो पैदा है, कल नहीं मरेंगे आज ही मरेंगे, लेकिन सवाल ये है कि हम कब तक ऐसे घुट घुट करके हम भैया आप ये क्लियर कीजिए ना कि आप किसके साथ खड़े हैं, राजद के साथ या ओवैसी के साथ? हम ओवैसी के साथ हैं, तो ये बात क्लियर कीजिए आप। ओवैसी के साथ है, चलिए बोलिए। ओवैसी के साथ ही हैं, क्योंकि हमें देखना है कि हम लोग जब तक मुसलमान यूनाइट नहीं होंगे भाई कुछ हम लोग छोड़िए वो पाटलिपुत्रा लोकसभा से फारूक रजा आपके साथी हैं, आपके प्रिय मित्र हैं और बचपन से साथ में खेला होगा, अब उनको प्रत्याशी के तौर पे चुना जा रहा है, तो आप उनके सर्किल के अलावा क्या लगता है कि फुलवारी और पाटलिपुत्रा लोकसभा के लोग साथ देंगे उनको? देखिए कौन क्या साथ देगा ऐसा कोई गारंटी नहीं कर सकता। आपके भाई फुलवारी के लोग ही अगर आधा भी दे दे तो भी गनीमत है, ऐसा कोई, सबकी अपनी अपनी सोच है, हम क्या कर सकते हैं। तो आधा भी दे दे तो गनीमत है, लेकिन ये कि आज भी मतलब आपको कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है, पूरा कंफ्यूजन है। आप एक देखिए, आपको या के जो भी हो, हम हो या फारूक भाई हो, अगर वो इस इलेक्शन लड़ रहे हैं तो तैयारी आपको पहले से करनी पड़ती है। आपको लोगों के बीच में तो रहते हैं ना, नहीं रहते हैं, ठीक है, मिलते जुलते हैं, उनका छवि अच्छा है, कोई ऐसा वो नहीं है, लेकिन कहे कि वो जीत ही जाएंगे, सब लोग उसको देंगे, ऐसा कोई कंफर्म नहीं है। सवाल सिर्फ यही है कि हम लोगों ने MIM को चुनने का या WY खड़े हैं, उनको सपोर्ट हम लोग करेंगे, फुल्ली करेंगे, ड्यू टू द कि एक हम लोग की एक दल होना चाहिए। आप जब तक एक साइड यूनाइट नहीं होंगे तो आपकी जो अदर जो पार्टीज है वो आपके साथ अलायंस नहीं होगी, जब तक अलायंस नहीं होगी आप कभी नहीं जीत सकते। फुलवारी का एक मुसलमान भी अगर WY को दे देगा तो भी WY नहीं जीतेंगे। मतलब इस बार आईना दिखाना है मुसलमानों को, बस पर्पस ये है रेगुलर पार्टियों कि मुसलमान एक हो जाए, ताकि हम एक हो यूनाइट होंगे तो अदर जो पार्टीज है उससे आगे जब अलायंस होंगी तो ही हम जीत सकते हैं। एक तरफा सिर्फ मुसलमान वोट देके अगर WY जीत जाएंगे ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन पर्पस ये है कि हमको सिर्फ एक साथ यूनाइट होना है। पाटलिपुत्रा लोकसभा के मुस्लिम है और बता रहे हैं कि इस बार जो है सेकुलर पार्टियों को आईना दिखाना है, आईना। तो देखना होगा कि लोकसभा चुनाव में इस बार मुस्लिम बहुल क्षेत्र में है और मुसलमान इस बार किसको चुनते हैं, किसको अपना नेता मानते हैं, MIM, BJP या फिर राजद के कैंडिडेट को।